बरसात का भयानक मौसम बीत चुका था, लेकिन इस बार का तूफान अपने साथ रानू चिड़िया और छोटी गुड़िया का आशियाना भी बहा ले गया था। दोनों एक नए और सुरक्षित घर की तलाश में मीलों का सफर तय कर चुकी थी। मम्मा, मेरे पंख अब बहुत भारी हो रहे हैं, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। क्या इस बार भी हम किसी ऊंचे पेड़ पर घोंसला नहीं बनाएंगे? धीरज रखो मेरी बच्ची। देखो, अब ये तूफान बहुत तेज और अनपेक्षित आते हैं। पेड़ों के घोंसले अब सुरक्षित नहीं रहे। क्यों ना हम इस सामने वाली पहाड़ी के पास कोई पक्की जगह ढूंढे। देखो, वहाँ एक गुफा जैसी जगह दिख रही है। दोनों उड़कर गुफा के मुहाने पर उतरती हैं। गुफा अंदर से काफी बड़ी, साफ और हवादार होती है। वाह मम्मा, ये तो बहुत बड़ा और पक्का घर है। इसे तो कोई भी आंधी या तूफान अपनी जगह से नहीं हिला पाएगा। हम आज से इसी अनोखी गुफा में रहेंगे। हाँ गुड़िया, तुमने ठीक कहा। चलो, अच्छा हुआ कि इस बार हमें लकड़ियाँ और तिनके बटोरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हटो हटो, रास्ते से हटो। चिड़िया रानी, इस गुफा में कदम रखने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये गुफा मेरी है, मैंने इसे पिछले साल ही ढूंढ कर अपने लिए रखा था। मामा, देखो ये कितने बड़े बंदर मामा हैं। बंदर मामा प्रणाम। ये गुफा तो सालों से खाली पड़ी है। इस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा है। मेरी छोटी बच्ची थककर चूर हो चुकी है। कृपया हमें यहाँ रहने दीजिए। देखो चिड़िया, मैं स्वभाव से कठोर जरूर हूँ, पर दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये गुफा दे सकता हूँ, लेकिन इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है। बंदर मामा, कैसा खतरा? खुलकर बताओ। इस गुफा में रात को अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। अगर तुम में दम है तो आज रात यहाँ रुक कर दिखाओ। अगर तुम रात भर टिक गई तो गुफा तुम्हारी, नहीं तो कल सुबह इसे चुपचाप खाली कर देना। ठीक है बंदर मामा, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। हम आज रात यहीं ठहरेंगे। गुफा से काफी दूर एक केले का पेड़ था। बंदर मामा वहाँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने लिए खाने के लिए केले ढूंढ रहा था। तभी ऊपर की डाल से कालू कौवा और गोरी कौवी उड़कर उनके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, प्रणाम प्रणाम। जरा थमो भाई, अभी अभी मैं गुफा की तरफ से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वो रानू चिड़िया आपकी गुफा पर कब्जा करके बैठी है। हाँ कालू, मुझे पता है। वो बेघर है, इसलिए मैंने उसे एक रात वहाँ रुकने की चुनौती दी है। वैसे भी उस गुफा के भूत से डरकर वो खुद ही सुबह भाग जाएगी। अरे बंदर भाई, आप बड़े सीधे हो। रानू चिड़िया को नहीं जानते? मैं तो पहले ही कहता था, ये रानू चिड़िया जहाँ जाती है अपनी ढीठपन से दूसरों की जगह हथिया लेती है। उसे अपनी गुफा के आसपास भी मत पटकने देना। वैसे भी पक्षी कभी गुफाओं में रहते हैं भला? पियों का काम है सिर्फ पेड़ों पर लटकना। अगर वो वहाँ टिक गई तो आपकी नाक कट जाएगी। हाँ कालू जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं। इतनी बड़ी और आलीशान गुफा, इसमें तो बंदर मामा अपने मीठे केले छुपा कर रखेंगे। वो चिड़िया वहाँ गंदगी फैलाएगी। बंदर भाई, आपने उसे मौका देकर बड़ी गलती की है। अच्छा, वो इतनी चालाक है? कोई बात नहीं, मैंने जो जुबान दे दी सो दे दी। अगर आज रात वो उस डरावनी आवाज से बच गई तो सुबह मैं खुद उसे देख लूंगा। तुम दोनों बस नजर रखो। रात को अचानक गुफा के गहरे संकरे हिस्से से एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आती है। सिर छू छू, बचाओ, कोई है, बचाओ। मम्मा, मम्मा सुनो, ये कौन रो रहा है? क्या इस अंधेरी गुफा में सचमुच कोई भूत रहता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी बच्ची, जहाँ उजाला और हिम्मत होती है वहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सिर्फ किसी के रोने की आवाज है जो मुसीबत में है। चलो, हम खुद चलकर देखते हैं कि वहाँ कौन है। रानू अपने पैर से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और दोनों गुफा के गहरे पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। दीवारों पर कुछ अजीब चमकीले नीले और सुनहरे पत्थर जड़े दिखाई दे रहे हैं जो आग की रोशनी में चमकते हैं। वे एक बड़े आधे खुले पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचती हैं, जिसके पीछे से तेज हवा चल रही है और एक पक्षी लताओं में फंसा हुआ है। मम्मा देखो, वहाँ कोई भूत नहीं है, वो तो एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा पक्षी है। अरे,
इसके पैर तो इन मजबूत जंगली लताओं में बुरी तरह उलझ गए हैं। रुको बेटा, मैं अभी इसे आज़ाद करती हूँ। रानू अपनी चोंच से मजबूत लताओं को तेजी से काटना शुरू करती है। धन्यवाद दयालु बहन, मेरा नाम नील है। मैं इस पहाड़ी की दूसरी तरफ रहता हूँ। 2 दिन पहले मैं इन दीवारों पर लगे चमकीले पत्थरों को देखने आया था, लेकिन इस जादुई लता ने मुझे जकड़ लिया। जब भी बाहर से तेज हवा चलती है तो इस आधे खुले दरवाजे की दरार से ऐसी हवा गुजरती है जिससे डरावनी आवाज निकलती है। इसी आवाज से सब डरते हैं। ओह, तो इसका मतलब बंदर मामा इस केवल हवा की आवाज से डरकर भाग गए थे। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। गुफा की छत से कुछ भारी पत्थर गिरते हैं और जिस रास्ते से रानू और गुड़िया आई थी वह रास्ता बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद हो जाता है। गुफा में धूल उड़ने लगती है। मम्मा, मम्मा, पीछे का रास्ता बंद हो गया। हम यहाँ फंस गए। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? शांत हो जाओ गुड़िया। नील भाई, क्या बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? हाँ रानू बहन, एक और रास्ता है जो गुफा के नीचे से होकर जाता है, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ एक काली मिट्टी का दलदल है। अगर उसमें पैर पड़ गया तो कोई बाहर नहीं निकल पाता। हमें बहुत संभल कर पत्थरों पर पैर रखकर निकलना होगा। तीनों नीचे के रास्ते पर बढ़ते हैं। रानू बहन, जल्दी से आखिरी पत्थर पार करो, ये पत्थर भी नीचे धंस रहा है। नील, रानू और गुड़िया गुफा के उस गुप्त निचले रास्ते से होते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ सुरक्षित बाहर निकल आती हैं। रात बीत जाती है और सुबह की ताज़ी धूप बिखरने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? गुफा का मुख्य रास्ता तो भारी पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका है। चिड़िया रानी, छोटी गुड़िया, तुम अंदर हो क्या? देखा बंदर भाई, हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो चिड़िया मनहूस है, जहाँ जाती है मुसीबत लाती है। अब खुद भी फंसी और आपकी आलीशान गुफा का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद करवा दिया। हाँ बंदर भाई, अब ये गुफा किसी काम की नहीं रही। अच्छा हुआ जो ये बला टल गई। चलो, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। चुप करो तुम दोनों, मुझे अपनी गुफा का लालच नहीं है। मुझे उस नन्ही गुड़िया और रानू चिड़िया की चिंता हो रही है। मैंने गुस्से में आकर उन्हें चुनौती तो दे दी, लेकिन वे बेचारी रात के तूफान और पत्थरों के मलबे में दब गईं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर देना चिड़िया रानी। बंदर मामा फूट फूट कर रोने ही वाले होते हैं कि तभी पहाड़ी के पीछे से उड़ते हुए रानू चिड़िया, गुड़िया और उनके साथ चमकीला नील पक्षी वहां आ उतरते हैं। बंदर मामा, रोना बंद कीजिए, हम बिल्कुल सही सलामत हैं। अरे चिड़िया रानी, तुम दोनों बच गई, पर तुम इस बंद गुफा से बाहर कैसे आई? और ये सुंदर पक्षी कौन है? बंदर मामा, आपकी गुफा में कोई भूत नहीं था। ये नील भाई थे जो जंगली लताओं में फंस गए थे और हवा के दबाव से वो आवाज़ आ रही थी। रात को जब रास्ता बंद हुआ तो नील भाई ने ही हमें गुफा के गुप्त रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कालू और गोरी की बातों में आ गया था। तुमने न सिर्फ मेरी गुफा का डर दूर किया, बल्कि एक निर्दोष पक्षी की जान भी बचाई। आज से तुम इस गुफा में खुशी खुशी रह सकती हो और मैं बंदर मामा आज से तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ। दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी बंदर मामा और रानू की दोस्ती देखकर जल भुन गए हैं और वहां आकर कानापूसी कर रहे हैं। देखा गोरी, सारा खेल ही बिगड़ गया। वो बंदर मामा जो डंडा लेकर घूमता था अब रानू का रखवाला बन गया है। अब रानू को उस पक्की गुफा से निकालना नामुमकिन है। अजी सुनिए जी, सीधे रास्ते से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। रानू गुफा के अंदर तो बैठ गई है, लेकिन पक्षी गुफा में खाएंगे क्या? दाना पानी तो उन्हें बाहर जंगल से ही लेने आना पड़ेगा। वाह गोरी, क्या दिमाग पाया है तुमने। हम पूरे जंगल के पक्षियों को भड़का देंगे कि रानू जादुई गुफा में रहकर कोई काला जादू कर रही है। जैसे ही वो दाने की तलाश में बाहर आएगी, हम उसे दाना चुगने ही नहीं देंगे। भूखी प्यासी वो खुद ही गुफा छोड़कर भाग जाएगी। कालू और गोरी सोच रहे थे कि बेघर होने के बाद रानू दाने दाने के लिए तरसेगी और बाहर आएगी, लेकिन रानू चिड़िया तो हमेशा 2 कदम आगे की सोचती थी। उसने गुफा के हवादार हिस्से में खुद का एक छोटा सा खेत बनाने का फैसला किया। रानू अपनी चोंच को चोट पहुंचाने के बजाय
सूखी लकड़ियों से बने एक छोटे से हल को खींचकर गुफा की सूखी जमीन को खेती के लायक बना रही थी। लो रानू बहन, मैं जंगल के सबसे अच्छे केले के पेड़ों के पास से उपजाऊ काली मिट्टी ले आया हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम गुफा के भीतर ये सब क्यों कर रही हो? बंदर मामा, बाहर का मौसम अब बहुत अनपेक्षित हो गया है। कभी अचानक तेज धूप होती है तो कभी फसलें बह जाती है। इस गुफा के भीतर जो हिस्सा खुला है वहाँ धूप भी आती है और हवा भी। यहाँ हमारी फसलें बाहरी तूफानों और चोर पक्षियों से बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। हम गुफा के अंदर ही अपनी अनोखी खेती करेंगे। और जब यहाँ हरी भरी फसलें उगेंगी तो हमारी गुफा पूरे जंगल का सबसे सुंदर और अनोखा घर बन जाएगी। गोरी कौवी हांफते हुए घर लौटती है और गुस्से में कालू के पास आती है। अजी सुनते हो कालू जी, बाहर सब दाने दाने को तरस रहे हैं और रानू की गुफा के अंदर हरी भरी फसल लहलहा रही है। ऐसे तो पूरे जंगल में सिर्फ उसी का नाम होगा। खाका, इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा गोरी। हर बार वो बच जाती है। कभी नदी घर बहाती है, कभी पेड़ टूटता है, पर इस बार मुसीबत खुद चलकर उसकी गुफा तक जाएगी। वो कैसे कालू जी? गुफा तो बहुत पक्की है। गुफा पक्की है तो क्या हुआ? मैं जंगल के उस पार रहने वाले काले नाग को बहका दूंगा कि रानू की गुफा में ढेर सारा भोजन और खजाना है। जब नाग वहाँ कब्जा करेगा तो सब जान बचाकर भाग खड़े होंगे। लालच और जलन में अंधे होकर कालू और गोरी ने काले नाग को गुफा का रास्ता बता दिया। रात के सन्नाटे में जब गुफा के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वो खूंखार और जहरीला काला नाग रेंगता हुआ गुफा के भीतरी खेत में जा पहुंचा। उस कौवे ने सच कहा था, ये जगह तो बहुत शानदार है। यहाँ ठंडी हवा भी है, खाने के लिए ताजा अनाज भी है और छिपने के लिए इतनी बड़ी गुफा भी। अब से इस गुफा का राजा मैं हूँ। जो भी यहाँ आएगा मेरे जहर का शिकार बनेगा। सुबह का समय गुड़िया चिड़िया चहकती हुई पौधों को पानी देने के लिए खेत की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस विशाल काले नाग पर पड़ती है जो फसलों के बीच कुंडली मारकर बैठा है। मम्मा बचाओ, मम्मा देखो खेत में कितना बड़ा और डरावना सांप बैठा है। गुड़िया की आवाज सुनकर पक्षी और बंदर मामा तुरंत दौड़कर खेत की तरफ आते हैं। सामने काले नाग को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नाग गुस्से में फन फैलाए खड़ा हो जाता है। ठहर रे दुष्ट नाग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानू बहन के खेत में घुसने की? अभी इस डंडे से तेरी खबर लेता हूँ। ठहरिए बंदर मामा, रुकिए। लाठी और गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। ये काला नाग बहुत जहरीला है। अगर इसने किसी को डस लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें ताकत से नहीं, अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। लेकिन रानू बहन, ये तो फन फैलाकर हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ से नहीं गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नाग देवता, आप इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। ये गुफा बहुत बड़ी है। हमने अपनी मेहनत से इस छोटे से हिस्से में फसल उगाई है ताकि हम भूख से बच सकें। अगर आप चाहें तो गुफा के उस ठंडे और गहरे हिस्से में आराम से रह सकते हैं, जहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला चिड़िया। मुझे ये हरी भरी जगह पसंद आ गई है। अगर तुम लोग अपनी जान प्यारी समझते हो तो अभी इसी वक्त इस गुफा को खाली करके बाहर चले जाओ, वरना मैं एक एक कर तुम सबको निगल जाऊंगा। उधर गुफा के बाहर कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ पर बैठे रानू के रोने की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी बंदर मामा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम दोनों ने हमारी रानू बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए उस काले नाग को गुफा में भेजा था। तुम्हारी ये दुष्टता अब और नहीं चलेगी। बंदर भाई, माफ कर दो। काओ काओ, हमसे बड़ी भूल हो गई। बंदर मामा, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता और समझदारी के आगे
इनकी हर चाल वैसे भी बेकार हो जाएगी। भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा रानू बहन के आसपास भी दिखे तो इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा।